Hello everyone. So I know this is not a live thing, and I just wanted to update with you जैसे मैंने थंबनेल लगाया है NTA UGC नेट का पेपर लीक हुआ है एंड आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द ट्रूथ कि एग्जैक्टली क्या है. आई हैव गॉन थ्रू द वेरियस सोर्सेज. मैंने अभी तक कम से कम 10 वीडियोस देखे होंगे, 3-4 पोस्ट देखे होंगे एंड मेनी थिंग्स आई हैव सीन. अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 persons क्लेमिंग, उसके अलावा मैं ऑफकोर्स यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, मगर दो पर्सन्स बोल सकती हूँ मैं, या 2 लोगों के अलावा कोई भी पर्सन ये एग्जैक्टली नहीं कह पा रहा है कि पेपर लीक हुआ है. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री एग्जाम जो कल 10/10/2022 को इवनिंग शिफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसके पेपर के बारे में बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री पेपर लीक हो गया था. कुछ सोर्सेस, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम 3 बजे होना है बट द पेपर वाज विद स्टूडेंट्स एट 12 PM itself. तो अगर 12 बजे अगर आपको पेपर मिल चुका है तो 3 बजे तक 3 घंटे में काफ़ी अच्छी रट सकते हो, पूरा पेपर रट सकते हो एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम. वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी. बट ये क्लेम करने वाले सिर्फ 2-3 लोग हैं और मैंने किसी स्टूडेंट से कंफर्म नहीं किया बिकॉज आई कुड नॉट रीच आउट टू एनी ऑफ द हिस्ट्री स्टूडेंट्स आउट. ओके, तो अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ था, क्या आपके पास पेपर आ चुका था या किसी के पास पेपर आ चुका था, क्या ऐसा कोई ठोस चीज़ है जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ था. सेकेंड, लॉजिकली बात करूँ तो एक और चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है हमको समझनी चाहिए इज पेपर आया कैसे, मार्केट में पेपर कैसे आया. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई ऑल्सो हैव द PDF ऑफ द पेपर. यू कैन सी एंटायर पेपर हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है एंड यू कैन सी द पेपर 1 एंड पेपर 2 और करेक्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं. अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो पेपर कहीं से निकल गया हो ये एग्जाम के बाद. आई डोंट नो हाउ इट गॉट अपलोडेड एंड ओनली इन हिंदी क्यों अपलोड हुआ, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा. बट अभी जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए मैं बोल नहीं सकती दैट दिस इज राइट और दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी हैव टोटल 5 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन है वो बैठ के काउंट करने पड़ेंगे सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं मैं वो भी 90 क्वेश्चंस हैं. 90 + 5 वी हैव ओनली 95 क्वेश्चंस. इसमें पेपर 1 के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए बट मैंने इसमें पेपर 1 के भी क्वेश्चंस देखे हैं. सो सब कुछ बहुत ही यू कैन से कंफ्यूजिंग है. यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स नहीं है. मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि हाँ हुआ ही था. आई कैन नॉट से दैट बिकॉज वो सिर्फ एक अजम्पशन हो गया, वो बस बोलना हो गया कि हाँ भाई लीक हुआ था. नहीं पता, जब तक NTA खुद कुछ कंफर्म नहीं करती हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज जितने भी सोर्सेस हैं मैंने पता किया है, जो सोर्सेस ये कह रही हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट जेन्युइननेस. ओके, बाकी जितने जेन्युइन सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया है कि भाई वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर वेटिंग फॉर NTA UGC नेट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहली बात, जितने भी सोर्सेज मुझे मिले हैं उनमें से कोई भी सोर्स ऐसा क्लेम नहीं करता कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था. अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 सोर्सेज दे आर सेइंग कि 12 बजे पेपर लीक हो गया था और 3 बजे आपका पेपर था. सो एक तो ये बात हो गई. ठीक है, दूसरा पेपर आया कैसे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क. एंड द थर्ड थिंग इज क्वेश्चन हिंदी में ही क्यों है, इंग्लिश में भी तो हो सकता था. वी हैव इंग्लिश एंड हिंदी क्वेश्चंस बोथ, राइट. सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. एंड ऑफकोर्स इसके लिए मैं बोलूँगी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी. NTA शुड बी रिस्पॉन्सिबल आई थिंक बिकॉज वो ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो उनको उनकी पूरी टीम को ये ध्यान रखना चाहिए दैट दे शुड नॉट अलाउ दिस थिंग टू हैपन. और अगर ऐसा हुआ है दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इट, राइट. तो अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं. हो सकता है पता नहीं कहाँ से आया बट हाँ आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, आप सेकेंड्स में मिनट्स में यहाँ से वहाँ तक सारी बातें फैला सकते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल. सो लेट अस वेट फॉर द ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम NTA एंड देन वी कैन गेट मोर अपडेट अबाउट दिस. उसके अलावा 2-3 चीज़ें जो बच्चों की कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो मुझे भी लगता है जेन्युइन कंप्लेंट्स है. द फर्स्ट थिंग इज द स्केड्यूल इस बार बहुत ही ख़राब है. कभी एग्ज़ाम हो रहा है, कभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कभी पोस्टपोन्ड हो रहा है, कभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है एंड इट इज़ लाइक अ मेस. बहुत ही ख़राब सिस्टम हो गया है. ये मैं भी एग्री करती हूँ, ये स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं. उसके अलावा
सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, इसका भी कंप्लेंट मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना है दैट द सेंटर्स आर वेरी वेरी फार एंड ऑफ कोर्स फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली, मैं ज़रूरी नहीं ऐसा बोल रही कि बॉयज़ को दिक्कत नहीं होती, बॉयज़ को भी दिक्कत होती है, बट अल्टीमेटली किसी को भी ट्रैवल करना फॉर 600 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर्स और 30-40 किलोमीटर्स, 30-40 किलोमीटर्स तो चलो फिर भी मान लेते हैं, बट ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर्स और 600 किलोमीटर्स टू गिव एन एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है, ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती, शेड्यूलिंग यहाँ वहाँ होता है, यू हैव टू पुट एक्सपेंसेस टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपको बाकायदा अगर टैक्सी करानी है, कैब करानी है, तो आपके 2-3 हज़ार तो आराम से खर्च हो जाएंगे टू रीच दैट सेंटर, ओके, एंड देन कम बैक होम। सो इट इज़ लाइक मेंटल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, टेंशन है, सो आई कुड से लाइक दिस इज़ वन ऑफ द टाइम्स जहाँ पर जो भी मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी अति हो चुकी है। आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड दैट वी आर इन द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ लूजिंग इट एवरीथिंग, बट भले ही जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट टू से जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं हो जाता हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, बट जो एक्चुअल में हो रहा है मैं उसको डिनाई नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि भाई नहीं सब कुछ सही चल रहा है, नो, जो प्रॉब्लम्स है यस हम उसको एग्री करते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके खिलाफ अगर मेल करना है कहीं पे या उनको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर पास में रखिए, वी कैन डू दैट, बट जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वर्ड नहीं आ जाता किसी भी पर्सन से या यू कैन से द ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से कि भाई हाँ ये पेपर लीक हुआ है, तब तक हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ आप अपना कर्म ना छोड़ें। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का कर्म होता है, विद्यार्थी का कर्म होता है पढ़ाई करना, तो आप वो करते रहें। मुझे पता है सिचुएशन बहुत ख़राब है, टाइमिंग बहुत ख़राब है, और जो ये क्रिएट हो रहा है सब कुछ माहौल वो भी बहुत ख़राब है, बट एज अ स्टूडेंट आपको जो कर्म करना है आप वो कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। एज अ टीचर या शिष्य मेरा कर्म जो है पढ़ाना, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। सो लेट्स डू दिस एंड लेट्स नॉट गो इनटू एनी अदर थिंग। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं, मूव ऑन करते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी वो आगे सामने आ ही जाएंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना सेंटर पहले देख के जाएं। बहुत दूर दूर सेंटर्स आ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी जगह पे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा। सो इट्स बेटर यू बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर रहें और सेंटर पहले ध्यान से देख के जाएं, एंड इफ पॉसिबल रिक्वेस्ट देम टू चेंज, एंड इफ इट इज़ नॉट चेंजिंग तो गो एंड गिव द एग्जामिनेशन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके। सो ऑल द बेस्ट, डोंट वरी एंड जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। और जितने भी अगर हिस्ट्री के बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या जो ये अफवाह उड़ रही है या जो बातें बोली जा रही हैं कि हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है, इज़ दैट ट्रू और नॉट। इफ़ यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है तो आप सही पर्सन होंगे ये बात कंफर्म करने के लिए। सो प्लीज़ हेल्प अस आउट, हेल्प एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पढ़ाई करें, कुछ हो तो मुझे बताइए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बैक वन।